जी हाँ दोस्तों, रसेल वाइपर को भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। आपने इसके बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। यह बात भी सामने आई कि भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों में सबसे अधिक रसेल वाइपर ही जिम्मेदार है। इस सांप में होमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो इंसान के शरीर में मिलते ही रक्त को थक्का बना देता है और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से पीड़ित की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि अमूमन इस सांप का जहर 10 मिनट के अंदर ही असर करने लगता है। समस्या समुचित इलाज की व्यवस्था हो तब भी बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है। यदि रसेल वाइपर की पहचान की बात करें तो रसेल वाइपर को भारत में कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आमतौर पर इसे दोबाया दांगाबाज सांप के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 से 4 फीट तक होता है, शरीर मोटा होता है और सिर चिपटा होता है। यह सांप गहरे पीले रंग का होता है। इसके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। गर्मियों में यह सांप निशाचर होते हैं, जबकि सर्दियों में दिन के समय भी अक्सर देखे जाते हैं। खतरा महसूस होने पर यह प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज़ करता है। जानकार बताते हैं कि यह सांप अक्सर हमला कम करता है, यही कारण है कि लोग इसके साथ सहज हो जाते हैं। लेकिन जब हमला करता है तो बड़ी फुर्ती के साथ करता है। यह सांप आगे से पीछे की ओर भी हमला करने में सक्षम होता है। किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं रसेल वाइपर? यदि हम लोग बात करें रसेल वाइपर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यह आमतौर पर रसेल वाइपर ऊंची जगहों, घने जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। झाड़ीदार क्षेत्रों, घास वाले मैदानों में या खुले में पाए जाते हैं। एक साथ 25 से 35 बच्चे को यह जन्म देते हैं। यह भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में अधिक संख्या में पाया जाता है। भारत के पंजाब, कर्नाटक, उत्तरी बंगाल में यह ज़्यादातर पाया जाता है। स्थानीय जानकारों की माने तो इन दिनों देश के प्रत्येक हिस्से में इसे देखा जा रहा है। यह सांप अंडज नहीं होता। मादा सांप 6 माह तक गर्भधारण करती है और एक साथ 25 से 35 बच्चों को जन्म देती है। यही कारण है कि जहाँ भी ये गए वहाँ तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ी है। इलाके में कैसे पहुँचे विस्तार? जानकारों ने बताया कि वर्ष 2008 में कोसी में आई भीषण बाढ़ के बाद सांप को इक्के दुक्के स्थानों पर देखे जाने लगा। भारत में ये सांप बहुत ही तेज़ी से फैले हुए हैं, खास करके भागलपुर में ये बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। कहते हैं आदिकाल से मानवीय सभ्यता में सांपों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अंग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की लोक गाथा विपुल विषहारी का मुख्य फोकस सर्प पूजा है। यहाँ की लोक कला भी होती है। यह सांप काफ़ी खतरनाक होते हैं। रसेल वाइपर सांप के काटने पर रक्त नलिकाएं अंदर से जगह जगह फट जाती हैं, जिससे उससे रक्त स्त्राव हो जाता है और व्यक्ति के अंदर के अंगों से रक्त स्त्राव होने पर व्यक्ति 1 घंटे के अंदर मर जाता है। शुरुआत के 7 से 10 मिनट तक मूर्छा सी छाने लगती है। बाद में शरीर में तीव्र दर्द होता है प्रारंभ होता है। जल्द ही डॉक्टर के पास पहुंचकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाने से मरीज की जान बच सकती है। सांप के शरीर की पहचान के बाद डॉक्टर को उस सांप की सही जानकारी देनी चाहिए, जिससे डॉक्टर को उसकी प्रजाति के सांप का एंटीवेनम इंजेक्शन देकर उपचार कर सके। इस सांप का मैटिंग समय जून या जुलाई है और नवंबर दिसंबर है। इस सर्प का गर्भकाल 6 महीने तक हो सकता है। रसेल वाइपर सांप सामान्यतः चूहे और छोटे अन्य जंतुओं को खाता है। यह सामान्यतः रात को ही शिकार पर निकलता है और दिन में किसी ऐसे स्थान पर आराम करता है जहाँ व्यक्तियों का आवागमन न हो। रसेल वाइपर को लोग अजगर समझने की भूल करते हैं, पर इसका शरीर रचना तो अजगर की तरह जरूर होता है, पर इसका शरीर अजगर से बहुत छोटा होता है। जहां अजगर का शरीर 8 फीट लंबा होता है और करीब 4-5 इंच मोटा होता है। अजगर शिकार को पहले जकड़कर उसका दम घोंटकर मार देता है और उसके बाद उसको सीधा निकल जाता है। अजगर में जहर नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ लोग इस रसेल वाइपर को ही अजगर सांप समझ लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। यह मौका पाते ही 3 से 4 फीट तक उड़कर काट सकता है। यह बहुत ही खतरनाक सांप है।